तो हमने गुणनखंड कल सवाल बताए थे, हमें मालूम है आप लोगों को आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। गुणनखंड सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम डीपली है, केवल बीच वाली संख्या का जो है उसे हम गुणा या घटाकर लिखते हैं। तो हमने जो बीच वाली संख्या है 9x, तो हमें इसे जोड़ घटा के लाना, अगर गुणा करेंगे तो 36 आना चाहिए, अगर घटाना है और अगर घटाने में लिखना है ना तो 9 आना चाहिए। जैसे कि इसकी फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 12 - 3 तो आ जाएगा 9, तो हमारा ये फैक्टर सही है। तो हम इस फैक्टर को गुणा में देख लेते हैं, क्या 36 आएगा? जी हाँ, 36 आ गया। अगर माइनस में लिख रहे हैं 9 आ रहा है और गुणा में लिख रहे हैं 36 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। अब हम इसको गुणनखंड जो तोड़े हैं ये लिख लेते हैं। तो 9x स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का घटा के लिखते हैं, अगर प्लस का होता है यहाँ पर हम तो जोड़ के लिखते। तो यहाँ पर 9x है तो हम यहाँ पर इसका उठा लिया, इसका बचा क्या तुम्हारा 3x, 3x सॉरी 3x नहीं 9x होगा। यहां पर होगा, हाँ तो ये वाला फैक्टर हम लिखेंगे तो 12x - 3x बचा क्या तुम्हारा -36। दो दो के फैक्टर बना लिए। अब फैक्टर बनाने के बाद यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन ले लिए, क्या हमने एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा 12 बचा। अब यहाँ पर हम माइनस, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचा एक्स, कितना बचा एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से हम अगर 3 इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं 36 में कितना बचता है 12। अब दोनों संख्या सेम है, इसके मतलब आंसर आपका सही आ गया, x - 3 और x + 12, ये तुम्हारा आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा एकदम डीपली से। अभी हम अगला सवाल बता रहे हैं, अभी वो चालू है, वो x - 3 और x + 12, ये अगला सवाल। अब अगला सवाल हम आपको बताने वाले हैं जो कल एक और होमवर्क के लिए दिए थे। अब अगला सवाल हमको बताइए, बताइए अगला सवाल, अगला सवाल बताइए। वो बंद नहीं, वो चालू है, बंद नहीं है। बताइए अगला सवाल, अगला सवाल बताइए, दूसरा सवाल ध्यान से देखना है, एकदम सरल से। वो बोलिए, दिखाइए इधर सवाल। 4x स्क्वायर + 5, 4x स्क्वायर + 5x + 6, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही कठिन है और बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 4x स्क्वायर + 5x + 6, अब सोचो भाई ये 6 है, इसका हम मल्टीपल कैसे करेंगे, इसे जोड़कर 5 कैसे लाएं, इसके लिए हमें इसका और इसका गुणा करना पड़ता है। जब इसका हमने गुणा कर दिया 6 और 4 का कितना हो गया 24, तो अब 24 के फैक्टर तोड़ेंगे। 24 को फैक्टर जो है बनाना है, इसे तोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसके फैक्टर बना देते हैं 8 - 3। भाई घटाने पर कितना आया, यहाँ पर माइनस तो नहीं है, देख लो माइनस है, हाँ यही तो गलत हो रहा था, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस में देखिए, इसका अगर हम घटा देंगे बचेगा 5, अगर इसका मल्टीपल कर देंगे तो इसका हो जाएगा 24। तो इसका मतलब हमारा ये फैक्टर सही है। इस फैक्टर के लिए हम 4x स्क्वायर + 5x नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए हम फैक्टर जो तोड़े हैं वो बनाएंगे। 8x माइनस माइनस है तो -3x माइनस, अब यहाँ 6 है 6 ही लिखेंगे, 6 लिख दिए। अब दो दो के कॉमन बना दिए, दो दो के क्या फैक्टर बना दिए। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब ये होता है दोनों में सेम मिलना चाहिए, दोनों पक्षों में सेम मिलना चाहिए तभी कॉमन होता है। अब जैसे कि यहाँ 4x, यहाँ पर 8x, मतलब कि इसमें कौन मिल रहा है 4x, 4x कॉमन ले लिए तो बचा क्या
अब यहाँ पर बचा है हमारा x प्लस, यहाँ पर क्या बचा है 4, यहाँ पे निकल गया, क्या बचा है 2, बचा है 2, x तो बाहर चला आया था, अब माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले ली, अब यहाँ बचा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका इसके फैक्टर चलाया तो कितना बचा 2, इसमें का कॉमन ले लिए, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, ये 3 है। अब इसमें का अब देखिए दोनों सेम है तो आपका आंसर सही आ गया। तो 4x माइनस 3 और यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2, आ गया आंसर। तो हमें आशा है कि आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा। ये एकदम सरल तरीके से बताए बेसिक से, बस आप लोगों को समझना है। गुणनखंड बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही अच्छे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि छोटे मोटे टीचरों को क्या होता है कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप सपोर्ट करेंगे तो भला, नहीं करेंगे तो भी भला। अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा भी देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें वीडियो आपको मिलेंगे, ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, हम पढ़ाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, आप जुड़ते रहिए, हमारे हर वीडियो को देखते रहिए।